क्योंकि माले के जो समर्थक थे वो कहने लगे कि भाई आप लोगों की वजह से हम लोग निशाने पर आ जा रहे हैं, गरीब लोग, हम लोगों को तो कुछ लेना देना नहीं है। आप जाकर मारते हैं भूमिहार को और रणवीर सेना वाले आकर हमको काट देते हैं, तो आप लोगों की लड़ाई में हम लोग को नुकसान हो रहा है। तो बहुत दबाव बढ़ा जनता का माले पर, तो माले को हथियार पीछे करना पड़ा। तो रणवीर सेना की वजह से वहाँ पर शांति आई। ठीक है, रणवीर सेना तो केवल तभी कार्रवाई करता था जब माले कार्रवाई करता था, तो माले की कार्रवाई बंद हो गई तो रणवीर सेना की भी कार्रवाई बंद हो गई। और एक समय के साथ साथ अब वहाँ न माले का हथियार बंदस्ता है और न ही रणवीर सेना का है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 13 नवंबर को बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है। बात करें तरारी सीट की तो मुकाबला जो है वो टक्कर का नजर आ रहा है। एक और भाजपा ये भी दावा कर रही है कि जीत उन्हीं की होने वाली है, दूसरी ओर उनका डर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तमाम अपने बड़े बड़े नेताओं को तरारी भाजपा की ओर से भेजा जा रहा है। आखिर पूरा माजरा क्या है ये समझते हैं हम हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी से। सर, एक और भाजपा जीत का दावा भी कर रही है, दूसरे ओर उनके तमाम बड़े नेता तरारी भी पहुंच रहे हैं। देखिए, तरारी की सीट पर माले का बहुत दबदबा रहा है और तरारी की सीट को माले के कब्जे से निकालने के लिए बहुत बड़ा प्रयोग हुआ था 2 दशक पहले, और सुनील पांडे को वहाँ पर चुनाव लड़ाया गया था। जो पूर्व सांसद अरुण कुमार हैं, उन्होंने बताया कि कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था कि माले के कब्जे से तरारी की सीट को कैसे निकाला जाए। तो उन लोगों ने मिलकर तय किया कि भाई माले, उस समय तो वहाँ संघर्ष वाली स्थिति थी, माले रणवीर सेना के बीच संघर्ष चलता था, लड़ाई चलती थी। तो उन्होंने तय किया कि भाई माले के बंदूक का जवाब देने वाले को ही चुनना पड़ेगा। तो सुनील पांडे को वहाँ से पहली बार लड़ाया गया और सुनील पांडे को कामयाबी भी मिली। कहा जाता है, अब हम तो दावे के साथ नहीं कह सकते हैं, ना सुनील पांडे कहेंगे कि हम रणवीर सेना से उनका कोई लेना देना है। नहीं, कहा जाता है कि रणवीर सेना उनके इशारे पर ऑपरेट करता था और रणवीर सेना की वजह से ही वहाँ पर बैलेंस हुआ। मतलब माले के जो हथियारबंद दस्ता था वो नरसंहार करता था और उस नरसंहार का जवाब रणवीर सेना ने देना शुरू किया नरसंहार से। तो दोनों तरफ से जब नरसंहार होने लगा तो जनता का दबाव बना माले पर भी, क्योंकि माले के जो समर्थक थे वो कहने लगे कि भाई आप लोगों की वजह से हम लोग निशाने पर आ जा रहे हैं, गरीब लोग, हम लोगों को तो कुछ लेना देना नहीं है। आप जाकर मारते हैं भूमिहार को और रणवीर सेना वाले आकर हमको काट देते हैं, तो आप लोगों की लड़ाई में हम लोग को नुकसान हो रहा है। तो बहुत दबाव बढ़ा जनता का माले पर, तो माले को हथियार पीछे करना पड़ा। तो रणवीर सेना की वजह से वहाँ पर शांति आई। ठीक है, रणवीर सेना तो केवल तभी कार्रवाई करता था जब माले कार्रवाई करता था, तो माले की कार्रवाई बंद हो गई तो रणवीर सेना की भी कार्रवाई बंद हो गई। और एक समय के साथ साथ अब वहाँ न माले का हथियार बंदस्ता है और न ही रणवीर सेना का है। स्थिति सामान्य है, लेकिन अभी भी गोलबंदी है। एक तरफ माले के समर्थक हैं तो दूसरी तरफ किसानों के, भूमिहारों के, रणवीर सेना का समर्थक है, और वो गोलबंदी हर चुनाव में दिखती है। अभी वहाँ से माले का विधायक हैं सुदामा प्रसाद, जो सांसद बन गए हैं, सीट खाली हुई है उनके सांसद बनने के बाद, तो राजू यादव को वहाँ से चुनाव लड़ाया गया है। तो माले से कांटे की लड़ाई है, कांटे की टक्कर है वहाँ बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी ने जीतने के लिए ही सुनील पांडे के बेटे को उम्मीदवार बनाया है, नहीं तो बीजेपी सुनील पांडे के बेटे को टिकट नहीं देने वाली थी। जी, भाजपा अपने एक एक नेता को वहां भेजती नजर आ रही है। दिलीप जायसवाल हों, गिरिराज सिंह हैं, जितने स्टार प्रचारक बनाकर तमाम नेताओं को भेज रही है, लेकिन जीत का भी दावा कर रही है। लेकिन क्या अपने बड़े बड़े नेताओं को वहां भेजना भाजपा का डर नहीं दिखा रहा है? बिल्कुल, भाजपा फूक फूक कर कदम रख रही है। उसको पता है कि माले का गढ़ है, और हमने जो रैंडम सर्वे किया था, आपने देखा था कि उसमें कितनी ज़बरदस्त टक्कर है माले और बीजेपी के बीच। तो माले के भी कैडर एकदम कमर कसे हुए हैं और बीजेपी के कैडर भी कमर कसे हुए हैं। मिथिलेश तिवारी, जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, बक्सर से सांसद का चुनाव लड़े थे, जीत नहीं पाए, वो अस्थायी रूप से वहाँ कैंप कर रहे हैं।
बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्री वहाँ जा चुके हैं। नित्यानंद राय की सभा हो चुकी है, गिरिराज सिंह की सभा हो चुकी है, और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सब लगातार जा रहे हैं। तो वहाँ पर आपने ठीक कहा कि इससे तो डर दिखता है, तो डर भी कह सकती हैं और सावधानी भी कह सकती हैं, क्योंकि वो माले का एकदम गढ़ है और वहाँ पर माले को हराना कोई आसान काम नहीं है। पिछले चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सुनील पांडे लड़े थे, उनको 63,000 वोट आए थे, फिर भी हार गए चुनाव, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार को 13,000 ही वोट मिला और उतने ही वोट से सुनील पांडे हारे थे। तो सुनील पांडे को भी उम्मीद है कि बीजेपी के उम्मीदवार को जो वोट मिला वो इस बार उनको मिल जाएगा तो जीत जाएंगे, और बीजेपी को भी उम्मीद है कि भाई सुनील पांडे को निर्दलीय चुनाव में जो वोट मिले थे 63,000 वो मिल जाएंगे तो भी बीजेपी जीत जाएगी। तो दोनों को एक दूसरे के कारण जीत दिखाई दे रही है, लेकिन जीत का मार्जिन बहुत कम होगा। भाई 13,000 आ जाएगा तो कितना वोट से जीतेंगे? कुछ वोट से, सैकड़ों वोट से, हजारों वोट से तो नहीं जीतेंगे। तो वहाँ मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा हो जीत का, जीत पक्की हो, सुनिश्चित हो, इसलिए बीजेपी के नेता एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। जी, बात करें संजय शर्मा की, जदयू के नेता हैं, निर्दलीय उन्होंने ऐलान कर दिया था कि चुनाव लड़ेंगे, अड़े हुए थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें मनाया भी, फिर प्रेस वार्ता में भी उनके पहुंचे। ऐसा लग रहा है भाजपा जैसे एक एक वोट बचाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, देखिए है क्या कि सुदामा प्रसाद जो सांसद बन गए हैं वो बनिया समाज से आते हैं, तो माले का नेता बनिया समाज से आता है, तो बनिया समाज के वोटर पर भी उसका कुछ होगा दबदबा। तो यही डर है बीजेपी को कि कहीं ब्राह्मण, जैसे संजय शर्मा कह रही हैं तो गोस्वामी ब्राह्मण है ये, ठीक है, तो इनके जात के भी 8-10 हज़ार वोटर हैं वहाँ पर, तो विधानसभा में 5,000 वोट भी बहुत मायने रखता है। जेडीयू के नेता हैं, निर्दलीय चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे थे, नामांकन पर्चा दाखिल किया तो अपना पूरा दमखम भी दिखा दिया, तो बीजेपी डर गई कि भाई कहीं ये खेल न गड़बड़ा दें। हाँ, 5-6 हज़ार वोट काट लेंगे तो उतना ही से जीत और हार होनी है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा मार्जिन से तो कोई जीतने वाला नहीं है और न माले हारने वाला है। तो उनको मनाने की कोशिश शुरू हो गई थी उनके नॉमिनेशन के बाद ही, और 3-4 दिन पहले बीजेपी दफ्तर में उनको बुलाया गया था। यहाँ पर सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल दोनों उनसे मिले थे, और तरारी में आज उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। और सबसे खास बात यह कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पटना से तरारी पहुँचे। सोचिए कितनी अहमियत दी जा रही है, जिसके पास 5,000 भी वोट हो उसकी अहमियत देख लीजिए चुनाव में कितनी है। तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, कहीं एक वोट का भी लोचा ना हो, कभी कहीं भी किसी कारण से उसका एक वोट इधर से उधर ना हो, वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि माले का गढ़ है भाई। वहाँ केवल भूमिहार गोलबंद होकर चुनाव नहीं जिता सकते, दूसरी जातियों का भी वोट चाहिए, पिछड़ा अति पिछड़ा का भी वोट चाहिए, दलित का भी वोट चाहिए, और माले पिछड़ों के बीच, दलितों के बीच काम करता है, तो उसका दबदबा है। आपने सुना ना मोची क्या कह रहा था कि सामंतवादी जो व्यवस्था थी यहाँ उसको तोड़ा माले ने, ठीक ना। तो क्या अभी भी आक्रोश है और क्या भाव है माले को लेकर कि भाई उसने आज़ादी दिलाई हमको सामंतों से। तो गुलबंद हैं माले के लोग, तो भूमिहार भी गुलबंद हैं, माले की वजह से ही गुलबंद है, और सुनील पांडे की वजह से नहीं है कि भाई सुनील पांडे ही माले से लड़ सकते हैं या माले को फिर से आने से रोक सकते हैं। तो उनके साथ भूमिहार गोलबंद है, लेकिन भूमिहार जिताने के लिए काफ़ी नहीं है, दूसरी जातियों का समर्थन चाहिए, ब्राह्मण का चाहिए, बनिया का चाहिए, दलित का चाहिए, महादलित का चाहिए। तो बीजेपी एड़ी चुटी का जोर लगा रही है, हर जाति के नेता को वहाँ घुमा रही है। सम्राट चौधरी कुशवाहा के नेता हैं, वो भी गए, विजय चौधरी भूमिहार के नेता हैं, वो भी गए, उनकी सभा में 200-400 से ज़्यादा लोग कहीं नज़र नहीं आए। तो भूमिहार भले सभा में नहीं आ रहे हैं भूमिहार नेताओं के, लेकिन वो वोट देंगे, समझ रही है ना। तो और दूसरी बात ये है कि माले का पूरा वोट पड़ जाता है, 80-90% वोट पड़ जाता है, गिर जाता है, और जो बीजेपी के समर्थक हैं उनका मुश्किल से 50-60% वोटिंग होता है। तो ये भी बड़ी चुनौती है कि जहां उनका वोट 80-90 पड़ सकता है, एक एक वोट गिरा देते हैं, वहां बीजेपी के 50 से 60% वोट पड़ते पड़ते पसीना छूटने लगता है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना माले से। तो वहाँ पर बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम बड़े नेता एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, और उसको देखकर ही आपको लगता है कि बीजेपी कहीं कमज़ोर तो नहीं है, बीजेपी कहीं डरी हुई तो नहीं है, बीजेपी कमज़ोर
वहाँ पर नहीं है। बीजेपी डरी हुई भी नहीं है, लेकिन बीजेपी को ये जरूर आशंका है कि थोड़ी सी भी चूक हुई तो माले ये सीट निकाल लेगा, क्योंकि माले का गढ़ है। चलिए, पूरा दमखम लगाते नजर आ रही है जहां भाजपा। साफ दिख रहा है कि जो लड़ाई है वो टक्कर जो है वो बिल्कुल कांटे की है। हमारे सर्वे में भी ये साफ दिखाया गया आपको कि जो जीत होनी है वो केवल 19-20 के फर्क से ही जीत या हार तय होने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।